हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। तो मेरा 2 दिन बीच में शूट नहीं हो पाया था, व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो ये 2 दिन का ही मिक्सअप व्लॉग है। और देखिए आज हमारे यहाँ हो रही है खूब तेज़ बारिश, तो थोड़ी बहुत तो गर्मी से राहत मिली है। देख सकते हो ये हमारा बाहर वाला पोर्शन है और ये पानी यहाँ पर भर चुका है क्योंकि काफ़ी तेज़ बरसात हुई थी हमारे यहाँ सुबह सुबह से। ऐसा लग रहा था मानो शाम हो रही हो, और ये सुबह का ही टाइम है और अभी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। इस वजह से मेरा थोड़ा काम भी आज लेट हो गया है क्योंकि हमारा खुला घर है, बाहर वाला यानी अंदर का तो बंद है लेकिन बाहर वाला खुला है। तो अब तो जब बारिश बंद हो जाएगी जब ये काम शुरू होगा। और आप देख सकते हो मेरी किचन में भी पानी आ चुका है क्योंकि बाहर की साइड में यानी किचन की बाहर की साइड में छज्जी नहीं है, तो इधर की बारिश होती है तो सारा पानी किचन के अंदर आ जाता है। ये देखिए पानी। अब पहले मैं इसको साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं जाके किचन का काम शुरू करूँगी। तो पहले कर लेती हूँ मैं इसकी साफ़ सफाई, फिर करूँगी बाकी के और काम। यहाँ मैं कर रही हूँ मेरी किचन साफ़ फटाफट से क्योंकि और बारिश आ जाने से काफ़ी सारा काम मेरा बढ़ जाता है, फैल जाता है क्योंकि खुला होने की वजह से पानी सारी जगह आ जाता है। तो पहले उसको साफ़ करना होता है तब जाके कुछ सफाई वफाई होती है। फिर उसके बाद मैंने की थी मेरे कमरे वमरे हैं उसकी भी झाड़ू वाड़ू लगाई थी मैंने। सारे जो कमरे जो सामान फैला पड़ा था वो भी समेटा था, यानी काफ़ी सारा काम सुबह सुबह इतना फैल जाता है। और बारिश के आ जाने से तो एक्स्ट्रा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ के सारे काम भी कर लिए थे। और यहाँ मेरी बेटी देखिए पढ़ रही है आराम से। और ये मेरा नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है। उस दिन फिर व्लॉग शूट नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी ननद और जीजू साहब का खाना वाना जो मैंने किया था तो सब पूरे घर का ही खाना था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। फिर सब लोग आए हुए थे तो बिज़ी थे, तो व्लॉग शूट नहीं हो पाया था। और ये आप देख सकते हो हमारे आसपास के ये खेत हैं इस तरीके के। दूर दूर तक आपको गाय भैंस ये सारे देखने को मिल जाएंगे। और कुछ आदमी लोग भी हैं जो खेतों में कर रहे हैं काम। तो मेरा इस बार बोर पे में यानी कि मेरे पुराने वाले मकान पे इसलिए आना हुआ है कि मेरे आए हैं छोटी वाली ननद और जीजो सा। तो आज उनका था यहाँ पे खाना, और खाने में बनाया है मज़ेदार दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान की स्पेशलिटी होती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अभी आई थी थोड़ा सा छत पे घूमने के लिए, और ये कुछ इस तरीके का हमारे खेतों का व्यू दिखेगा आपको। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि बुला रहे हैं सब लोग खाना खाने के लिए। तो अब खाएंगे हम खाना और दिखाती हूँ हमारा स्पेशल दाल बाटी चूरमा। तो अब खाएंगे हम खाना। यहाँ हमारी मम्मी जी खाना खा रही हैं और इधर मेरी जिठानी जी हैं जो सबके लिए खाना परोस रही हैं। कल मैंने किया था खाना सबका क्योंकि हमारे बताया था मैंने जीजू साहब और ननद भाई साहब आए थे उनके लिए। तो आज इन्होंने किया है खाना, तो इन्होंने दाल बाटी चूरमा बनाया था और आज इनके यहाँ हम खाना खाने के लिए आए हैं। तो यहाँ हमारी थाली लगकर आ चुकी है, आप देख सकते हो। इधर चूरमा बनाया है, बाटी है, दाल है और गट्टे की सब्जी है। हम सबका खाना हो चुका था। खाना वाकई टेस्टी बना था। और यहाँ मेरी बेटी बाज़ार जाने के लिए ज़िद कर रही है क्योंकि हमको जाना था बाज़ार, क्योंकि बाज़ार से लाने थे कपड़े वगैरह जीजू सा के लिए, ननद भाई सा के लिए। तो उनकी जो गाड़ी थी उसी से हम लोग बाज़ार जा रहे हैं। तो बाज़ार जाने के लिए मैं, मेरी जिठानी, मेरी ननद भाई सा और जीजू सा और मेरे जेठ जी थे जो हम बाज़ार जा रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। ये हमारा गांव का ही रास्ता है जहाँ से हम होते हुए जाएंगे। और हम यहाँ बैठे हुए हैं कार में मज़े से। ये मेरी ननद भाई सा हैं, उधर जेठानी जी बैठे हुए हैं और जो हमारे जीजो सा हैं वो कार ड्राइव कर रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हो गई थी 2 दिन पहले, तो गर्मी वर्मी इतनी नहीं थी और ऐसे मौसम में ही घूमने का मज़ा आता है। तो फिर अचानक से हमारा बाज़ार जाने का प्रोग्राम बन गया कि चलो बाज़ार जाते, क्योंकि उनको फिर कल निकलना था। तो बाज़ार से थोड़ी बहुत उनके लिए शॉपिंग करके लानी थी, हमें कपड़े वपड़े उनको दिलाने थे।
ये हमारे जीजो सा हैं जो कर रहे हैं कार ड्राइव। ये एक्चुअली फ़ौज में है, फ़ौज में भी ये व्हीकल जो मैनेजमेंट संभालते हैं उसके हेड कमान है। तो सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस रख रखाव जो होता है इनके अंडर में रहता है। तो ये आए हैं लगभग 4-5 साल हो गए, 4-5 साल के बाद आए हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया इनको आए हुए, और ये आते भी बहुत कम है, और आते भी हैं तो इतना नहीं रुकते, लेकिन इस बार तो इनका मन लग गया था तो रुक गए थे 3-4 दिन के लिए। अब हम कपड़ों की शॉप पर पहुंच गए थे। वहाँ पर हमने कपड़े वपड़े पसंद करे थे बाइसा के लिए। यानी कि वो बाइसा हैं जो साड़ियाँ वगैरह पहनती है, बेस कम पहनती है, तो उनके लिए हमने साड़ियाँ ही ख़रीदी थी। तो साड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी थी, पसंद भी आ गई थी, तो उनमें से हमने 7-8 साड़ियाँ उनके लिए ख़रीद ली थी। और मैं यहाँ निकलवा रही थी मेरे लिए जोड़, क्योंकि गर्मियों में कॉटन के जोड़ ही मैं पहनती हूँ, क्योंकि कॉटन का जोड़, कॉटन ठंडी रहती है गर्मियों में, तो मैं वो ले रही थी अपने लिए। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि काफ़ी पुराना पैटर्न था, जो नया वाला पैटर्न अभी आया नहीं था। तो मैंने भैया से बोला जब तुम्हारा नया वाला पैटर्न आए जब ही निकालना। फिर मैंने मेरा जो जोड़ लेने का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया, कहा मैं बाद में ही ले लूँगी अब। तो हम रात को करीब 9 बजे घर पहुँचे थे। काफ़ी बिज़ी दिन था, काफ़ी थक भी चुके थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है ब्लॉग। हेलो, तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग में चाय बना रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ सबके लिए बन रही है चाय, क्योंकि आज जाना है मुझे स्कूल। और क्योंकि कल नहीं जाना हो पाया था, फ़ोन भी आ गया था मेरा स्कूल से सर का, लेकिन फिर मैंने उनको मना किया कि मेरे यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं तो मेरा आज आना नहीं होगा, तो कल ही आना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगी स्कूल आज, तो उसके लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। चाय वाय मेरी बन चुकी है यहाँ पर, और बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनको भी जगाऊँगी, उनको भी चाय दूँगी, क्योंकि वो लोग भी स्कूल जाएंगे। तो उनका टिफ़िन वगैरह, यानी कि सुबह जब स्कूल जाना होता है तो सारा काम मुझे फटाफट करना होता है। तो यहाँ टिफ़िन विफ़िन बना लिया था, सब तैयार हो चुके थे, और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। तो यहाँ मेरी गाड़ी आ गई थी और हम सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में। यानी कि मेरा बेटा है जो अलग स्कूल में जाता है, मैं और मेरी बेटी एक स्कूल में जाते हैं। तो ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो काफ़ी खुश हैं, जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया स्कूल को बंद, करीब 40 दिन हो गए स्कूल को बंद हुए। तो रनिंग आने में भी, स्कूल को चलने में भी टाइम लगेगा, इसलिए पहले ही स्कूल खोल दी, जिससे कि 1 जुलाई से जो वो स्कूल है वो रनिंग में आ जाए। तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया स्कूल को बंद हुए। तो ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल। देखो किस तरीके से ये मस्ती कर रहे हैं आपस में। बस अब हम पहुंचने ही वाले स्कूल, क्योंकि हाईवे आ चुका है। यानी कि हाईवे के मेन रोड पर ही है हमारा स्कूल। यानी कि मेरे गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, जहां पर गाड़ी, हमें स्कूल की गाड़ी ही लेने आती है। तो हम पहुंच गए हैं अब स्कूल। ये है हमारी स्कूल, और यहाँ पर हो रही है असेंबली। यानी कि असेंबली स्टार्ट ही होने वाली है, उससे पहले ही हम स्कूल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से असेंबली के लिए सारे बच्चे खड़े हुए हैं। फिर असेंबली होने के बाद में हमारे जो फ़ोन है वो जमा हो जाते हैं स्कूल में, फिर छुट्टी टाइम में मिलते हैं। तो ये फ़ोन मुझे छुट्टी में मिल गया था। तो ये अब छुट्टी का टाइम है, बच्चे देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे स्कूल का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। और यार गाड़ी आने जाने के बाद में फिर इस गेट को कर दिया जाता है लॉक, जिससे कि कोई बच्चा बाहर ना जा सके, क्योंकि मेन हाईवे रोड है, तो इसलिए इसको लॉक करके रखा जाता है। अब यहाँ पर गाड़ियाँ भी तैयार हैं जाने के लिए, और ऑलमोस्ट गाड़ियाँ अब निकलने लगी हैं, छुट्टी हो गई है यानी कि। और हमारी भी गाड़ी आ चुकी है और हम बैठ गए हैं गाड़ी में। अब बस चलने की देर है, क्योंकि जब छुट्टी होती है बच्चों को नहीं, हमको भी खुशी होती है कि भाई छुट्टी हो गई। तो बस अब हम निकल पड़े हैं घर की ओर। अब जा रहे हैं हम घर पर। भैया ये ना खोलो,
चाहिए था भैया खुल गया। फिर घर आकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, आराम किया था। फिर आगे थोड़ी देर बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे जिसको मैं पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन पढ़ाने के बाद मेरा और भी काम फैला पड़ा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि हो नहीं पाया था 2-3 दिनों से, यानी कि कपड़े वपड़े ये फैले पड़े थे सब जगह। तो ये कपड़े मैंने फटाफट से समेटे, क्योंकि जब तक काम नहीं होता ना तो एक सिर पर वजन रखा रहता है कि हाँ ये काम करना है वो काम करना है। लेकिन 2-3 दिन से काफ़ी बिजी थी, हो नहीं पा रहा था। तो इस चक्कर में सारी जो फैलावड़ा था वो फैला हुआ था, तो उनको समेटने में मैं लग रही हूँ, जिससे कि जल्दी से फटाफट से काम हो जाए, जिससे कि और काम कर लूँ मैं। बस कपड़े तो तय बन चुके, अब इनको बस रखना बाकी है। तो बस अब मैं इनको सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को कर रही थी सेट, और काफ़ी कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम फैलता है, पहले धो फिर उनको रखो। आज का पूरा दिन मेरा बिज़ी रहा था, क्योंकि आज मेरे, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि आज से मेरी स्कूल तो कल ही चालू हो गई थी, लेकिन गई मैं आज थी, क्योंकि बताया था मेरे कि जो ननद और नंदेउसा हैं वो आए हुए थे, तो वो आज ही गए थे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे वो निकल गए थे। फिर उनके जाने के बाद ही मैं स्कूल गई थी। तो आज का पूरा दिन, यानी कि मुझे यूँ समझ लो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि स्कूल से आ गई थी, आके थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में फिर ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, उनको पढ़ाने लग गई थी। फिर कपड़े बहुत सारे फैले पड़े थे, क्योंकि धो तो दिए थे मैंने, लेकिन उनको तय करके रखने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज वो भी समेट के रखे थे, यानी कि आज जो कुछ फैलावड़ा जो 2-3 दिन का पड़ा हुआ था ना, वो आज मैंने समेटा है ऑलमोस्ट। अब जाके फ्री हुई हूँ, अब हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसे कि अब शाम की वही खाने पीने की तैयारी होती है, और फिर सुबह का भी कहाँ थोड़ा सा काम रह जाता है छोटा मोटा, तो वो भी मैं स्कूल से आने के बाद ही करती हूँ। यानी कि अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी यहाँ पे खाने की। तो यहाँ पे मेरा दूध हो रहा है गरम, और यहाँ पर मेरे चावल बन रहे हैं, क्योंकि दाल मेरी रखी हुई है, तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, खाली दाल चावल ही बनाऊँगी। अगर खाएगा कोई तो 1-2 रोटी बनाऊँगी। और अभी तो देखो मेरी सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से, ये भी मुझे सिमटाने हैं। तो मेरा किचन का काम भी कंप्लीट कर लिया मैंने, बर्तन वर्तन साफ़ हो गए थे, और मैंने अपने खाने की थाली भी लगा ली थी। अब हम लोग खाएंगे खाना, और फिर हमें जल्दी सोना भी है, क्योंकि फिर से भाई स्कूल जाना है मुझे। तो सही भी है, जब एक इंसान ड्यूटी पे जाता है ना तो टाइम टेबल खुद ब खुद बन जाता है। तो इस तरीके से मेरा 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा था, धमा चौकड़ी मची रही थी, उसी के साथ मैंने पूरा दिन स्पेंड किया था। अब मेरी हो गई स्कूल चालू, तो फिर उसी के हिसाब से मेरा रूटीन चलेगा। तो आई होप ये व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।